कई ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, वो जो आग जलाते हैं उसके अंगारों के ऊपर नंगे पैर चल के जाते हैं। लोग समझते हैं कोई बड़ा पुरुष है, उसके सामने माथा टेक देते हैं। ये हठयोग की प्रक्रिया से आज दुनिया का उत्थान नहीं हुआ। दुनिया में से पाप खत्म हो गए क्या? इतने सारे हठयोग कर रहे, मनुष्य के दुख कम हो गए क्या? दुनिया में योग की असली परिभाषा कोई नहीं जानता है। योग के नाम पर काफ़ी सेंटर्स खुले हैं, ठीक है, सेंटर्स खुले हैं, मेडिटेशन कराते हैं, लेकिन क्या होता है, असली योग की परिभाषा वो भी नहीं समझ पाते हैं। थोड़े समय के लिए वहाँ पे, कुछ समय के लिए आपको शांति नसीब हो सकती है, लंबे समय के लिए सदाकाल आप वो शांति का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जब भगवान है, वो जिसको योग गुरु कहा गया है, जिसे योगेश्वर कहा गया है, योगेश्वर किसको कहा जाता है? शिव शंकर भोलेनाथ को कहा जाता है ना। तो वही शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पर आकर योग की असली परिभाषा सिखाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि आखिर योग होता क्या है, सच्चा योग क्या है। जब भगवान के साथ हमारा कनेक्शन होता है, उसी को योग कहा जाता है। 2 मिनट के लिए हम एक मेडिटेशन गीत लगाएंगे, जिसमें सभी एकाग्र होंगे, और एकाग्रता से जब आप इस ज्ञान को सुनेंगे तो आपके पूरी तरह से बुद्धि में उतरेगा ये ज्ञान। ओम नमः शिवाय। आज सेमिनार का टॉपिक है राजयोग की असली परिभाषा क्या है। भारत का जो प्राचीन राजयोग है, वो भारत का प्राचीन राजयोग कौन सा है, जिसको गीता में बताया गया है। आज की तारीख में हम योग किसको समझते हैं, आपको पता रहेगा योग किसको समझते हैं हम। जो योगासन और प्राणायाम ये जो सिखाए जाते हैं, उसको ही हम योग समझते हैं। तो योगासन और प्राणायाम आज सारे भारतवर्ष में सिखाए जाते हैं। यहाँ तक कि आज आप सवेरे सवेरे टीवी खोलोगे तो भी आपको योगासन प्राणायाम सब कुछ उसके वीडियोस दिखेंगे। योगासन और प्राणायाम जो है, तो ये असली योग है क्या? जो योगासन और प्राणायाम है, वो तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग है। शरीर को कोई बीमारी आ गई, शरीर को किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा है, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये योग सिखाया जाता है, जिसको हम योगासन और प्राणायाम बोलते हैं। लेकिन जो राजयोग है, वो ये शरीर को स्वस्थ रखने वाला जो योगासन की प्रक्रिया है, उससे भिन्न है। इससे सिर्फ शरीर स्वस्थ हो सकते हैं। रामदेव बाबा ने पिछले कई सालों में ये योगासन प्राणायाम इसको सारे विश्व में फैला दिया, इसका प्रचार कर दिया। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। तो लोग समझते हैं कि ये योगासन प्राणायाम यही योग है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में योग की असली व्याख्या बताई हुई है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि
कि योगासन प्राणायाम करते वक्त हम क्या करते हैं, श्वास को लेते हैं, फिर श्वास को रोक लेते हैं, फिर श्वास को छोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं ना हम। कोई भी योगासन करते वक्त श्वास को ग्रहण करते हैं, फिर श्वास को रोक के रखते हैं, फिर श्वास को छोड़ देते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ये जो दैहिक श्वास है उसको रोकना और उसको छोड़ना और उसको ग्रहण करना, ये असली योग नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है प्राण वायु और अपान वायु। अध्याय 4 का 29वां श्लोक है, जिसमें बोला है प्राण वायु और अपान वायु। तो प्राण वायु माना जो हम ग्रहण करते हैं, उसका अर्थ है शुद्ध संकल्प। जो मन में जो अच्छे विचार आते हैं, शुद्ध संकल्प आते हैं, वो वास्तविक रीत्या प्राण वायु है। और अपान वायु क्या है, जो निगेटिव संकल्प, जो बुरे विचार, जो गलत विचार, गंदे संकल्प, उसको हम त्याग देते हैं, वो अपान वायु है। तो हमने समझ लिया श्वास को लेना, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना, इसको ही हमने समझ लिया, ये प्राण और अपान है। उसका गहरा अर्थ है, श्रीमद् भगवद गीता ने बोला है शुद्ध संकल्पों को ग्रहण करना, अच्छे विचारों को ग्रहण करना और अशुद्ध संकल्पों को, बुरे विचारों को त्याग देना, यही प्राण वायु और अपान वायु की असली व्याख्या है। तो योग जो है, वो योगी कौन कहलाता है? जैसे सन्यासी लोग योग करते हैं, तो सन्यासी लोग क्या करते हैं? सन्यासी लोग क्या करते हैं? भगवे कपड़े पहनते हैं ना, और जंगल में चले जाते हैं। तो जंगल में चले जाते हैं, सब कुछ परिवार को त्याग देते हैं, सन्यास ले लेते हैं। तो सन्यास तो ले लेते हैं, लेकिन क्या उनका मन जो है, वो मन उनका उन्हीं विषय विकारों में, पापों के संकल्पों में भटकता है या नहीं भटकता है? बताइए। शरीर से तो ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं, शरीर से तो पवित्र रहते हैं सन्यासी लोग, लेकिन उनकी मन बुद्धि उन्हीं विषय विकारों में भटकती रहती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगा भवति कश्चिन। जिसने अपने लौकिक संकल्पों का समुचित त्याग नहीं किया है, जिसने भौतिक संकल्पों का समुचित त्याग नहीं किया है, उसको योगी नहीं कह सकते। शरीर की इंद्रियों को संयम कर लिया, शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल में रख लिया, वशीभूत कर लिया, खाने पीने में कंट्रोल कर लिया, अन्य इंद्रियों को संयमित कर लिया, लेकिन अगर मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, मन बुद्धि अगर विषय विकारों में भटक रही है, तो क्या उसको योगी कहेंगे? क्या उसको सच्चा योगी कहेंगे क्या? तो गीता में बोला है कि कर्मेंद्रियानि संयमस्त यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। जैसे हम उपवास करते हैं तो क्या करते हैं? इंद्रियों को संयमित करते हैं ना। इतनी भूख लगती है पेट में, जिब्बे भी ललचायमान होती रहती है। घर में जिसका उपवास नहीं है वो अच्छे अच्छे पदार्थ खा रहा है, और हमारी जिब्बे को पानी आ रहा है, पानी छूट रहा है। तो हम इंद्रियों को संयमित तो करते हैं, लेकिन क्या मन को संयमित कर पाते हैं? अगर मन को उस भौतिक सुखों से त्याग नहीं किया मन से, तो उसको योगी नहीं कहेंगे। तो जो योगी होता है वो शरीर से भी अपने आप को अनासक्त कर देगा, शरीर की इंद्रियों से पूरी तरीके से उनको संयमित कर देगा। उसके साथ ही साथ मन के जो भौतिक संकल्प है, जो आकर्षण करने वाले देह के संबंधी, देह के पदार्थ, इन सभी को मन बुद्धि से भी त्याग देगा, अनासक्त होगा।
तो श्रीमद् भगवद गीता में जो योग सिखाया है वो कर्म योग सिखाया है। तो 12-12 घंटा, 20-20 घंटा, 24-24 घंटा ऐसे अगर पालथी मार के आप सभी लोग बैठ सकते हैं क्या? गृहस्थी लोग नहीं बैठ सकते। तो कुंभक लगाने से, श्वासों को नियंत्रित करने से क्या उसको 100% असली योग कहा जाएगा? ये भारत का प्राचीन राजयोग है क्या? भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया, गृहस्थी को राजयोग सिखाया। गृहस्थी, अर्जुन और द्रौपदी गृहस्थी थे या सन्यासी थे? गृहस्थी थे। और भीष्म पितामह सन्यासी थे। तो राजयोग किसको सिखाया? भीष्म पितामह को सिखाया, गृहस्थी अर्जुन को सिखाया? गृहस्थी अर्जुन को सिखाया, ए मेरा अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो ये जो राजयोग सिखाया है, ये कर्म योग सिखाया है कि कर्म करते हुए योग करना है हमको। कैसा करना है? कर्म करते हुए योग करना है। खाना बना रहे किचन में, खाना बनाते वक्त, किचन में खाना बनाते वक्त योग कर सकते हैं क्या? योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से संबंध। जैसे बच्चा आपका अमेरिका चला गया, हाँ, बच्चा कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? हाँ, अमेरिका, अमेरिका चला गया ना। तो बच्चा अमेरिका चला गया या बच्चा स्कूल में चला गया, तो माँ को घर बैठे बच्चे की याद आती है नहीं आती है? आती है ना। तो वैसे ही आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वही असली योग है। जैसे बच्चे का माँ से योग होता है, माँ का बच्चे से योग होता है, वैसे ही आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है, संबंध है, वही असली योग है। तो खाना बनाते वक्त किचन में खाना बना रहे तो योग कर सकते हैं ना। उसके लिए आंखें बंद करके पालथी मार के बैठने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा स्कूल में चला जाता है, कॉलेज में चला जाता है, बड़ी यूनिवर्सिटी में चला जाता है, शहर छोड़ के, शहर के बाहर पढ़ाई पढ़ने के लिए जाता है, तो माँ बच्चे को कैसे याद करती है? आंखें बंद करके याद करती है, पालथी मार के बैठ के याद करती है? अच्छा, क्या गाना बजाती है कोई उसको याद करने के लिए? कोई उसका फोटो देख के निकाल के रखती है क्या ये मेरे बच्चे का फोटो, और उसको याद करती है? कैसे करती है याद? सहज याद करती है। उसको तो खाते पीते, खाना बनाते, हर श्वासोश्वास वो बच्चा याद आता है। आता है या नहीं आता है? तो वैसे ही, लेकिन बच्चा जो है वो तो कल जाके बड़ा हो जाएगा, वो भी दुख देने के निमित्त बन सकता है। तो बच्चे के ऊपर मोह रखना भी अच्छी बात नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह सकल व्याधियों का मूल है। तो जैसे बच्चे को याद करते हैं हम, वैसे आत्मा का जो परमात्मा से जो कनेक्शन है वो नेचुरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। आज क्या किया जा रहा है भक्ति में? आज क्या किया जा रहा है? जब आपके याद त्योहार होता है, नवरात्रि का त्योहार होता है या दूसरे दूसरे त्योहार होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? गाना बजाते हैं ना, भगवान को याद करने के लिए बजाते हैं ना। कौन सा गाना बजाते? हरे हरे शंभो, सुना है गाना? सुना है ना। तो गाना बजाते, जोर जोर से गाना बजाते, और गाना बजाते, नाच भी करते, डांस भी करते, फिर भी भगवान याद नहीं आता है किसी को। नशा भी करते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया, भगवान के गीत बजाएंगे, नशा करेंगे, डांस करेंगे, शराब पिएंगे, सब कुछ करेंगे। तो आज जो भक्ति चल रही है वो भक्ति, असली भक्ति रह गई अभी? अभी भक्ति कैसे हो गई? अपवित्र हो गई, तामसी भक्ति हो गई। तो जिसका परमात्मा से प्यार है, जिसका परमात्मा से स्नेह है, दिल का स्नेह है, कि वो जो परमात्मा है जो ऊंच से ऊंच है, हम उसकी संतान है, तो उसको परमात्मा की सहज याद आएगी। उसके लिए हठयोग करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? हठयोग करने की जरूरत नहीं है जो आज की तारीख में की जाती है। गाने बजाए जाते, भगवान का फोटो लिया जाता है, भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। तो जिसको परमात्मा की सहज याद आएगी
उसका सच्चा प्रेम है, दिल का प्रेम है परमात्मा के साथ। तो योग का असली अर्थ है आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है, वही योग है। तो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन करने के लिए पहले मन भी हमारा एकाग्र होना चाहिए। लेकिन ये जो मन है हमारा, ये बार बार भटक रहा है, बार बार चंचल हो रहा है। तो इस चंचल मन को कैसे एकाग्र करें? श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान को पूछा, मेरा मन बार बार भटक रहा है। क्या हो रहा है? मन बार बार भटक रहा है, चंचल हो रहा है, अस्थिर हो रहा है। तो इस चंचल मन को, इस भटकने वाले मन को मैं एकाग्र कैसे करूं? तो परमात्मा ने जवाब दिया, अभ्यास तो कौन्तेय ये वैराग्य न च गृह्यते। बार बार ये मन चंचल होए तो बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करो, बार बार उसको एकाग्र करने का अभ्यास करो। और इस पुरानी दुनिया से, पदार्थों से, देह की संबंधी से जब तक वैराग्य नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? वैराग्य। राग के विपरीत वी राग, वी माना विपरीत। जो राग है, राग माना क्या है? राग माना प्रेम। तो जब तक इस देह से, अभी ये देह से, शरीर से प्रेम है या नहीं है? बहुत ज्यादा है। थोड़ी भी तकलीफ हो गई तो हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे, अच्छी दवाई खाएंगे, वो शरीर के लिए सारे सुख के साधन इकट्ठा करेंगे। लेकिन 24 घंटे हम इस शरीर के लिए माथा मारते, रात को सोते तो शरीर को आराम देते, लेकिन मन को एकाग्र करने का, आत्मा को एकाग्र करने का अभ्यास सवेरे से लेकर शाम तक 1 घंटा भी नहीं दे पाते हैं। देते हैं हम 1 घंटा भी उस मन को एकाग्र करने के लिए, आत्मा को शक्तिशाली करने के लिए 1 घंटा भी हम अभ्यास नहीं कर पाते। तो जो आत्मा है, उस आत्मा को एकाग्र करने का, मन को एकाग्र करने का, बुद्धि को स्थिरियम करने का जो अभ्यास है वो बार बार करेंगे। और इस देह से, शरीर के संबंधियों से, पदार्थों से, भौतिक सुखों से जब वैराग्य आएगा, तब क्या हो जाएगा? ये चंचल मन एकाग्र हो जाएगा। तो योग सिखाने वाला सबसे अच्छा योगी पुरुष जो होगा, जो सबसे बड़ा योग सिखाने वाला गुरु होगा, वही दूसरों को योग सिखा सकता है। तो हिंदू लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवताओं में ऐसी कौन सी देवता है जो सबसे बड़ी योगी है? भोले बाबा, शिव जी। तो सबसे बड़े योगी है या नहीं है? उनको आदि योगी बोलते हैं, योगेश्वर बोलते हैं। तो शंकर जी को, शिव जी को हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है, हमेशा योग की अवस्था में दिखाया हुआ है। अच्छा, शिव जी गृहस्थी थे या सन्यासी थे? बताइए। गृहस्थी थे ना। उनको माता पार्वती उनकी पत्नी के रूप में थे। शिव जी को बच्चे थे क्या? शिव जी के बच्चों का नाम बताइए, क्या है? कौन है शिव जी के बच्चों का नाम? कार्तिकेय और गणेश। तो शिव जी को बच्चे भी थे। तो गृहस्थी में होते हुए योग, गृहस्थी में रहते हुए, कर्म करते हुए कर्म से आसक्ति ना हो, कर्म करते हुए कर्म से आसक्ति ना हो, अनासक्त हो, तो सबसे बड़ा योगी जो है वो आदि योगी, वो शिव शंकर भोलेनाथ है। तो जो शिव शंकर भोलेनाथ है, आदि योगी है, उनको योगी राज भी बोलते हैं। तो वो ही योग की असली व्याख्या या योग की असली परिभाषा बता सकते हैं। वो ही भारत का प्राचीन राजयोग क्या है उसको सिखा सकते हैं। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं इस सारी सृष्टि के जगत पिता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगन्नाथ, जगन्नाथ माना सारे जगत का पिता, जगत पिता। तो वो सारे विश्व का नाथ है, शंकर विश्वनाथ कहलाते, वो विश्वनाथ है, सारी सृष्टि का मालिक है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। ये राजा बनाने की विद्या है, ये पवित्र है ज्ञान। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये स्वयं साक्षात ईश्वर के द्वारा सिखाया जाता है। तो
ये जो राजा बनाने की विद्या है, तो जो बड़े बड़े राजाएं हुए भारतवर्ष में, उन राजाओं को राजा बनाने के संस्कार उनके आत्मा में किसने डाले और कब डाले? कब उनके आत्मा में राजा बनने के संस्कार डाले गए? जो बाबर था वो सेना में सिपाही था और एक ही जन्म में वो सम्राट बन जाता है। उसके बाद महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये जो बड़े बड़े राजाएं हुए। विष्णुगुप्त नाम का एक साधारण बालक एक असाधारण चाणक्य जैसा विद्वान बन जाता है। महाराणा प्रताप अंत तक उसको कोई भी जीत नहीं पाता है। अकबर जो है सारे हिंदुस्तान के राजाओं को अपने अधीन कर लेते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप घास की रोटियां खाते लेकिन उसके अधीन नहीं होते हैं। पृथ्वीराज चौहान है, वो भी उनको भी असीम विल पावर दिखा दी है, असीम मनोबल दिखाया हुआ है। तो ये बड़े बड़े जो राजा है, ये राजा एक बनता था और प्रजा लाखों बनती थी। तो ये राजाओं के अंदर, आत्मा के अंदर ये राजाई के संस्कार किसने डाले और कब डाले? तो स्वयं परमात्मा आके कलयुग के अंतिम समय में ये राजयोग सिखाते हैं और आत्मा के अंदर ऐसी पावर भर देते हैं जिसके कारण आत्मा जो है वो अपने शरीर की जो भी इंद्रियां है उनको कंट्रोल में रखती है, संयमित कर सकती है। तो आज जब योग हम करते हैं तो आंखें बंद करके योग करते हैं, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। लेकिन आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तो उसको कर्म योग नहीं कर सकते हम। किचन में खाना बनाना है, ऑफिस में जाके काम करना है, गाड़ी चलानी है, सारे कर्म करने हैं हमें सवेरे से लेकर शाम तक। तो आंखें बंद करके तो हम 24 घंटा नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये जो योग का जो ये प्रक्रिया है ये गलत प्रक्रिया है। जबकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि आंखें खुली रख के योग करना चाहिए। क्या बोला है? आंखें खुली रख के योग करना चाहिए। तो आंखें खुली रख के कैसे योग करना है ये तो हम आगे देखेंगे। कोई भी जो योगी पुरुष है वो गर्दन को, सिर को स्थिरियम रखते हुए, सीधा अडोल रखते हुए, यहाँ उत्तमांग में, यहाँ पे अपने भ्रुकुटी के बीच में अगर ध्यान लगाता है तो वो योग की असली प्रक्रिया है। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि आंखें खुली रख के योग करनी चाहिए। जो अगर आंखें खुली रख के योग करेंगे तो ऑफिस में जाके कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो भी हम योग युक्त अवस्था में रह सकते हैं। खाना बना रहे तो भी योग युक्त अवस्था में रह सकते हैं, परमात्मा को याद कर सकते हैं। हम खाना खा रहे तो भी उस परमात्मा की याद में खाना खा सकते हैं। जब खाना खाते हो तो परमात्मा को याद करते हो क्या? आप करते हो? करोगे ना आगे से। तो योग की जो परिभाषा है वो कर्म योग की परिभाषा परमात्मा श्रीमद् भगवत गीता में आके बताते हैं। जो योगी होगा उसके कर्मों में कुशलता आएगी। वो कोई भी कर्म करे, कोई साधारण कर्म करे, लेकिन उसके कर्मों में कुशलता आएगी। कोई भी साधारण कर्म करे, चाहे खाना बनाने का ही कर्म रहे, एक ही सब्जी है और वही मसाले है और वही सारा जीरा है, जो भी है घर के अंदर मौजूद, वही सब्जी, उतना ही मसाला और उतना ही सारा खाने पीने का सामान यूज करके एक ने सब्जी बनाई और दूसरे ने वही सामान लेके सब्जी बनाई, लेकिन जो सब्जी अच्छी बनी हुई है वो जो कुशलता का कर्म है वो किसका है? जिसकी योग बल की ताकत ज्यादा है। जो योगी होगा उसके साधारण कर्मों में भी कुशलता आएगी। तो जो योगी है उसका मन जो है वो स्थिरियम रहेगा। जो योगी पुरुष होगा वो अपनी आत्मा को संयमित करेगा और मन को एकाग्र करेगा। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन को अगर हम एकाग्र करते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं, बुद्धि को स्थिरियम करते हैं और उस परमात्मा को याद करते हैं, तो वही असली योग है, वही भारत का प्राचीन राजयोग है।
तो जो परमात्मा को याद करने वाला व्यक्ति है, योग युक्त व्यक्ति है, चाहे वो भोजन कर रहा है, चाहे वो सुन रहा है कोई बात, कानों से सुन रहा है, आंखों से देख रहा है, छू रहा है किसी चीज को, सूंघ रहा है किसी चीज को, जो भी कर्म कर रहा है, श्वास ले रहा है, बोल रहा है, वो सारे कर्म करते हुए उसका मन उस कर्मों में आसक्त नहीं होगा। उसका जीवन कैसे होगा? कमल पुष्प समान। कमल का जो फूल है वो कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं कर पाता है, वो उससे निर्लिप्त रहता है, उससे अलिप्त रहता है। तो जैसे कमल पुष्प पवित्र माना जाता है, वैसे हमारा गृहस्थी में रहते हुए अगर हम कर्म योग का अभ्यास करें तो निर्लिप्त जीवन जी सकते हैं। लेकिन जो साधु सन्यासी जो योग करते हैं, वो कौन सा योग करते हैं? आज की तारीख में हठ योग करते हैं। हठ योग सिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि जल समाधि करो, घंटों घंटे जल में रहो और जल में समाधि लगाओ, ऐसे बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाते, सिद्धियां करके दिखाते। तो उसको भी असली योग नहीं कहेंगे, वो हठ योग की प्रक्रिया है। पेड़ के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं, नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं, तो उसको भी हठ योग की प्रक्रिया कहेंगे, इसको राजयोग नहीं कहेंगे। जबरियन इंद्रियों को कंट्रोल करना, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जो योगी पुरुष होगा वो ना ज्यादा खाएगा ना कम खाएगा, ना अधिक सोएगा ना कम सोएगा। समझ रहे? श्रीमद् भगवत गीता में अति खाने वाले का भी योग नहीं लगता है, अति सोने वाले का भी योग नहीं लगता है, और कम खाने वाले का भी योग नहीं लगता है। तो नियमित आहार विहार, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारा आहार विहार नियमित होना चाहिए, कर्म नियमित होने चाहिए। किसी भी प्रकार से जबरियन हठयोग युक्त कर्म हमें नहीं करने हैं। अगर हठयोग युक्त कर्म अगर हम करते तो उसको भारत का प्राचीन राजयोग नहीं कहेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, वो जो आग जलाते हैं उसके अंगारों के ऊपर नंगे पैर चल के जाते हैं। लोग समझते कोई बड़ा पुरुष है, उसके सामने माथा टेक देते हैं। ये हठयोग की प्रक्रिया से आज दुनिया का उत्थान नहीं हुआ। दुनिया में से पाप खत्म हो गए क्या? इतने सारे हठयोग कर रहे, मनुष्य के दुख कम हो गए क्या? तो जो श्रीमद् भगवत गीता में जो राजयोग बताया है वो हठयोग से भी ऊपर है। जो तपस्या करते तपस्वी, उस तपस्वियों से भी ऊपर है राजयोग। जो ज्ञानी होते, प्रकांड पंडित होते, शास्त्रों का ज्ञान होता है उनके अंदर, अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान, बड़े बड़े मंत्र बोलते, बड़े बड़े श्लोक बोलते, उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? उनसे भी श्रेष्ठ है राजयोगी, जो आत्मा का अभ्यास करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए परमात्मा ने अपनी बुद्धि का योग लगाता है। वो राजयोगी उन ज्ञानियों से, पंडितों से भी श्रेष्ठ है, जो क्या करते हैं, जो गाल बजाते हैं। पंडित सो जो गाल बजावा, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो ज्ञान उनके जीवन में खुद भी धारण नहीं कर पाते। तो उन ज्ञानी पंडितों से भी योगी ज्यादा श्रेष्ठ है, और तपस्या करने वाले तपस्वी हठयोगियों से भी राजयोगी ज्यादा श्रेष्ठ है। और जो कर्म को ही सब कुछ समझ लेते हैं कि हम जो धंधा दौरी कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा योग है। तो उस कर्म करने वालों से भी राजयोगी श्रेष्ठ है, जो कर्म आत्मा और परमात्मा की याद में करते हैं। तो ये योग के बारे में मैंने आपको बताया कि श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला है, लेकिन ये चंचल मन को एकाग्र कैसे करे और आत्मा का ध्यान कैसे करे, ये हमको समझना है। क्योंकि आज की तारीख में हम अपने आत्मा को भूल गए, हमें अपना परिचय पता नहीं है। अगर हम आत्मा का ही ध्यान नहीं कर सकते तो हम परमात्मा को याद कैसे करेंगे? तो आत्मा को समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा असली परिचय क्या है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है। ये जो हड्डी मांस का पुतला दिख रहा है, ये हड्डी मांस का पुतला क्या है? ये 5 तत्वों से बना हुआ जड़ शरीर है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्वों से बना हुआ जड़ शरीर है। जब तक इस जड़ शरीर में
चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं करते तब तक उसको जीवात्मा नहीं कहलाते। तो जो आत्मा है वो हमारा असली परिचय है। ये आत्मा और शरीर में क्या फर्क है? शरीर मरता है, इसलिए मरने के बाद उसको जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। तो ये जो आत्मा है, इस आत्मा की 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। जब व्यक्ति एक शरीर छोड़ देती है आत्मा और दूसरा शरीर धारण करती है, 1 सेकंड में मरने के बाद आत्मा दूसरे माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करती है। तो आत्मा दूसरे माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करती है, तो आत्मा के साथ साथ उसके मन, बुद्धि और संस्कार ये भी उसके साथ साथ सफर करते हैं। आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा है 5 साल का, 5 साल की उम्र में तबला पहली बार उसके सामने आया और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसे घूमने लगी कि तबले से ऐसा ऐसा सुर निकलने लगा, ऐसा ऐसा संगीत निकलने लगा, ताल निकलने लगा कि बड़े बड़े 20 साल से रियाज करने वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं इतना अच्छा तबला हमने तो कभी आज तक बजाया नहीं। तो वो बालक के अंदर, वो बच्चे के अंदर ये संस्कार कहां से आया? पिछले जन्म में आत्मा के मन बुद्धि के अंदर जो भी संस्कार है, वो संस्कार शरीर मृत्यु होने के बाद अगले जन्म में वो फिर भी जाता है, फिर उसके बाद और दूसरे जन्म में जाता है। तो मन के ऊपर जो हम अच्छे विचार करते, अच्छे संकल्प करते, ये हमें जन्म जन्मांतर काम में आता है। बुद्धि जो है ये हमारी पापी विचार कर रही है, पापों के बारे में चिंतन कर रही है, तो हमारा जन्म कैसे होगा? वैसे ही जन्म होगा हमारा। तो हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा संस्कार बनता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा संस्कार बनता है। तो आज हम ये आत्मा का ज्ञान भूल गए कि हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। आत्मा कहाँ रहती है? इस शरीर में। पता है आपको आत्मा का ध्यान कैसे करना है? पता है आत्मा का ध्यान कैसे करना है? किसी को पता है? आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? बताइए, कहाँ रहती है आत्मा? नाक में रहती है, इधर रहती है, पेट में रहती है, कान में रहती है, दांत में रहती है, कहाँ रहती है आत्मा? इन्होंने बोला आत्मा यहाँ रहती है। सही जवाब है इनका। आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में, जहां भारत की कन्या माताएं क्या लगाती है? बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग क्या लगाते हैं? टीका लगाते हैं। ये आत्मा का रहने का स्थान है, यहाँ पे आत्मा रहती है। तो आत्मा का ध्यान करना है, अगर मन को एकाग्र करना है तो आपको ध्यान कहाँ लगाना पड़ेगा? यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है भ्रूण मध्य प्राणम आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। लेकिन आत्मा कैसे दिखती है ये हमको पता ही नहीं है। आत्मा कैसे दिखती है? जब तक हम आत्मा का ध्यान अगर हमको करना है तो हमको पता होना चाहिए आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे दिखती है। तो बताइए आत्मा कैसे दिखती है? आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे आकाश में तारा चमकता है, आकाश में सितारा देखा है क्या? कहाँ चला गया? आया नहीं अभी तक। आकाश में सितारा चमकता है ना, वैसे आत्मा सितारा मुआफी के यहाँ पे चमकता है। देखो, तो आत्मा का ध्यान करना है। आत्मा का ध्यान करने का, मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? कौन सा समय है? सूरज उगने से पहले, सूरज का उदय होने से पहले जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अमृत वेला का समय है, उस समय उठ के आत्मा का ध्यान करना चाहिए, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। मन तो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, नहीं भटक रहा है? सबका मन भटक रहा है। तो उसको एकाग्र करने का, अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय है अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का। सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4 बजे तो उठ सकते हैं सभी। गांव के जो लोग हैं ना, गांव में रहने वाले, उनको अगर पूछे कि सबसे बड़ा काम क्या है, तो वो लोग बोलते, जवाब देते, सबसे बड़ा काम है भगवान की याद। और गांव में जाएंगे, आज भी मैं भारत के कई गांवों में घुमा हूं, कई सारे लोग मैंने देखे जो 3:30-4 बजे उठ जाते, 3:30-4 बजे से ही उठ जाते।
लेकिन शहरों में क्या हालत हो गई, अभी रात को 12-12 बजे तक टीवी देखते रहते। तो कैसे सवेरे सवेरे परमात्मा जो है वो परमात्मा दिव्य शक्तियां झोली में डालता है। परमात्मा सबको भाग्य बांटने आता है। सवेरे प्रातः समय ऐसे रहता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो ऐसे समय परमात्मा का याद करना चाहिए, ऐसे समय आत्मा का ध्यान करना चाहिए। तो आत्मा स्टार जैसी दिखती है। तो इस आत्मा का अभी हमको पता पड़ गया कि आत्मा का एड्रेस भी पता चल गया। आत्मा का एड्रेस कौन सा है? यहाँ पे उत्तमांग में, भ्रुकुटी के बीच में। तो यहाँ पे अगर हम आत्मा का ध्यान करें, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें, तो क्या होगा? हमारे आत्मा के अंदर सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ज्ञान जो अभी गुम हो चुका है, गायब हो चुका है, वो फिर से लौट आएगा। अभी किसी के अंदर 100%, 100% सुख, शांति, पवित्रता, आनंद है? नहीं है ना। सब लोग खो गए उसको। प्रेम की जगह नफरत ने, ईर्ष्या द्वेष ने ले लिया। तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम सारा हमारा खत्म होता जा रहा है। तो जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं तो वो सुख, शांति, पवित्रता फिर से वापस आ सकती है। तो आत्मा का ध्यान करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में भी घोर पापी कलयुग चल रहा है। ये घोर पापी कलयुग में हमारी आत्मा जो है ये पूरी तरीके से अपवित्र हो चुकी है। आत्मा के अंदर के दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, आत्मा की अष्ट शक्तियां, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सारी शक्तियां कमजोर हो चुकी है। तो ऐसे समय अगर हम आत्मा को ध्यान करें और परमात्मा को याद करें तो इसी को असली राजयोग कहते हैं। आत्मा जो है वो स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। कोई बाहर शत्रु नहीं है हमारा। बोलते बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपने मुझसे बुरा न कोई। मैंने मेरा खुद के मन में झांक के देखा तो मेरे को पता चला मेरे से ज्यादा बुरा कोई नहीं है। बुरा न देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, कोई बुरा नहीं मिला। जो मन देखा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो आज हमारे खुद के मन को परचिंतन करने से हमें स्वचिंतन करना है। हम क्या करते हैं? सवेरे से लेकर रात तक दूसरों के अवगुणों का, दूसरे के दुर्गुणों का चिंतन करते रहते हैं। ये ऐसा है, वो वैसी है, वो वैसी है, वो फलानी ऐसी है। उसके बारे में चिंतन करते रहेंगे। उसको याद करेंगे तो उसके अंदर जो बुराई है अपने अंदर आ जाएगी। चोर को याद करेंगे तो चोर के संस्कार आएंगे, डकैत को याद करेंगे तो डकैती के संस्कार आएंगे। और अच्छे व्यक्ति को जो परमात्मा उसके वो शिव शंकर भोलेनाथ है उसको याद करेंगे तो उनके श्रेष्ठ संस्कार आएंगे। कठोपनिषद में बोला है, शास्त्रों में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। जो रथ होता है तो शरीर रथ है और आत्मा क्या है? रथी है। रथी माना उसमें जो सवारी है, जो सवारी बैठा हुआ है, पैसेंजर, वो आत्मा है। आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि। बुद्धि क्या है? सारथी है। मन प्रग्रह में च, और मन क्या है? लगाम है। इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े है। इंद्रिया क्या है? घोड़े है। तो ये इंद्रिया जो घोड़े ये बेलगाम भाग रहे ना, सभी के भाग रहे। 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मूत्र द्वार, मल द्वार, मुख, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो ये 10 इंद्रिय जो है, ये हमारी जो इंद्रिय हमारे बस में है क्या? हमारे संयम में है क्या? आज की तारीख में नहीं है। तो उनको संयमित करने के लिए हमें आत्मा को चार्जिंग करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल की बैटरी, मोबाइल यूज करते तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, वैसे आत्मा अनेक जन्म लेते लेते, अनेक शरीर बदलते बदलते आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती जाती है। आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। आत्मा के अंदर
मन के अंदर, बुद्धि के अंदर 5 राक्षस प्रवेश कर जाते हैं। वो 5 राक्षस कौन से हैं बताइए? 5 राक्षस कौन से? हर एक व्यक्ति के अंदर वो 5 राक्षस, 5 भूत आए हुए। वो 5 भूतों का नाम बताइए, कौन से बताइए, जल्दी बताइए। 5 भूत कौन से? हाँ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना कामना, कामना माना इच्छा। आज सभी लोगों के पास अनगिनत इच्छाएं रहती है। एक इच्छा पूरी हो जाती है, फिर दूसरे इच्छा के पीछे उसको पूरा करने के लिए भागते, फिर तीसरी इच्छा, फिर चौथी इच्छा, और इन अनेक इच्छाओं के जंजाल में हम दुखी होते रहते हैं। इच्छा पूरी हो जाती है तभी भी दुखी होते हैं, इच्छा पूरी नहीं होते तभी भी दुखी होते हैं। अल्पकाल के लिए सुखी होते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। तो काम जो है, कामना है, इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना। जो विषय वासना है, सेक्स है, लस्ट है, ये सबसे प्रबल इच्छा है। तो आज हमारी जो मन बुद्धि है वो यहाँ पे इस इंद्रिय में याद कर रही है, एकाग्र हो रही है, या नीचे की इंद्रियों में ज्यादा बुद्धि जा रही है? नीचे की इंद्रियों में ज्यादा बुद्धि जा रही है। तो बुद्धि को एक जगह उत्तमांग में यह स्थिर हम करेंगे तो ये जो 5 भूत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भाग जाएंगे। आज सुख और शांति हम बाहर की दुनिया में, मित्रों में, संबंधियों में, रिश्तेदारों में ढूंढ रहे, साधनों में ढूंढ रहे सुख और शांति। बोलते हैं कि घर में रेफ्रिजरेटर आएगा, गर्मी में बहुत परेशानी हो जाती है तो हम सुखी हो जाएंगे। रेफ्रिजरेटर आ जाता है, फ्रिज आ जाता है, सुखी हो जाते हैं। फिर बोलते हैं मिक्सर आएगा, सुखी हो जाएंगे। फिर बोलते हैं घर में एयर कंडीशनर लगेगा ना, एसी, बहुत गर्मियों में, तो सुखी हो जाएंगे। तो साधन इकट्ठा करते रहते हैं पूरे जीवन भर, लेकिन सच्ची सुख और शांति हमको मिलती नहीं है। उसका कारण है इन 5 विकारों ने आत्मा को ग्रस लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ये तीनों नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना कामस, क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले, काम, क्रोध और लोभ। लोभ माना लालच। मेरी थाली में जो खाना रखा हुआ है वो तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन दूसरे की थाली में जो रखा है वो भी छीन के खाऊंगा। ये लालच है। ये क्या है? लालच है। काम, क्रोध, बोलते क्रोध की एक चिंगारी सारे घर को जला सकती है। तो ये जो 5 विकार है, इसमें से काम, क्रोध और ये लोभ है, ये श्रीमद् भगवद गीता में बोला ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। लेकिन क्या हम आज इसको त्याग पा रहे? आज मनुष्य क्या समझ रहा है? मनुष्य समझ रहा है ये काम विकार, ये विषय वासना, ये इंद्रियों का भोग भोगना ही परमानंद है। ये इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करना, इसी में आनंद है, परमानंद है। तो उसी के वजह से मनुष्य की दुर्गति होती जा रही है, क्योंकि भगवत गीता जो है वो स्वयं भगवान ने गाई हुई है। आज हम उसकी सही व्याख्या को समझ नहीं पा रहे और उसकी वजह से दुखी और अशांत होते जा रहे। तो आत्मा को कैसे ध्यान करना है मैंने आपको बता दिया। आत्मा को ध्यान करने के लिए एक ही संकल्प करना है कि मैं आत्मा स्टार हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। एक ही संकल्प करना है। आत्मा समझ के अगर हम परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है वो भस्मसात हो जाएंगे। आज गंगा की पानी में हजारों सालों से नहा रहे तो दुनिया वालों के पाप धुल गए, दुनिया पुण्यवान बन गई, पावन बन गई, और ही पाप बढ़ते चले जा रहे हैं दुनिया में, और ही दुनिया पतित होती जा रही है, नीचे गिरती जा रही है। नैतिकता का और चारित्रता का अधःपतन हो रहा है। तो अगर हम फिर से जो परमात्मा का जो ज्ञान है वो अपने जीवन में धारण करें, आत्मा को याद करें, परमात्मा का ध्यान करें, तो फिर से हमारे पाप कर्म जो है अनेक जन्मों के वो खत्म हो सकते हैं। तो ये स्वस्तिक का जो आपको ये दिखाई दे रहा है चित्र, इसमें 4 खाने हैं। ये 4 खाने 4 युगों को दर्शाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग है। और जब कलयुग के अंत में दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अशांति, दुख अति में बढ़ जाता है, तब
परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। तो अभी बताइए, कलयुग का ये अंतिम समय है या नहीं है? ये दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। अगर रात होती है तो रात के बाद दिन भी होता है, वैसे कलयुग की ये रात्रि है, ये पापों की रात्रि है, अज्ञान अंधकार की रात्रि है। इसमें हमें ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। तो ये अज्ञान अंधकार की रात्रि बढ़ चुकी है सारे संसार में। तो जब अति हो जाती है तो क्या होता है? किसी भी चीज की अति हो जाती है तो क्या होता है? अंत हो जाता है। बोलते अति सर्वत्र वर्जते। अगर कोई भी चीज की अति हो जाएगी तो अंत हो जाएगा। तो वैसे ही आज दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति, इसका अति हो रही है। दुनिया में हिंसा बढ़ रही है या कम हो रही है? हिंसा बढ़ रही है। भाई भाई का गला काट रहा है। प्रॉपर्टी के 1 इंच की जगह के लिए भाई भाई को गला काट रहा है। बच्चे माँ को मार डाल रहे पैसा के लिए, धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसा समय आ गया घोर पापी कलयुग का। तो हिंदू लोग जो है 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे ज्यादा जिस देवता को महत्व देते हैं वो है शिव, देवों का देव महादेव। तो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। तो शिवलिंग का जो आकार है वो ऐसा बनाया क्यों है पता है किसी को? ऐसा ही आकार क्यों बनाया शिवलिंग का? जितने भी देवी देवता है हिंदुओं के, उनको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। राम है, कृष्ण है, जितने भी देवी देवता है, सरस्वती माता है, दुर्गा माता है, संतोषी माता है, जितने भी देवी देवता है। लेकिन शिवलिंग को ऐसा आकार क्यों दिया? उसका कारण है, क्या कारण है? परमात्मा शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप है परमात्मा। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ज्योतिषामपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों में भी ज्योति हूँ। वो ज्ञान की ज्योति है। जैसे हम दिए की ज्योति जगाते हैं तो उससे स्थूल प्रकाश आता है, और परमात्मा ज्ञान की ज्योति, वो ज्ञान का प्रकाश देता है। तो इस ज्योति रूप परमात्मा को भक्तों ने उसको याद करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए उसको बड़ा आकार दे दिया, और उसके सामने जाके हम माथा टेकते हैं। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, शिव है निराकार ज्योति स्वरूप। वो कहाँ का रहने वाला है? इन्होंने बताया अभी ऊपर रहने वाला है, ऊपर वाला है वो। तो गीता में बोला है जहाँ चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूँ। सूरज चांद सितारों से परे ब्रह्मलोक का रहने वाला है परमात्मा। तो परमात्मा शिव जो है वो अखूट ज्ञान के भंडार है, अखूट ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के सागर है, पवित्रता के सागर है, शांति के सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है, त्रिकालदर्शी है, अजन्मा है। तो ये परमात्मा शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। हम सभी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, पाप पुण्य के फेरे में आती है, सुख दुख के फेरे में आती है। लेकिन परमात्मा पाप पुण्य के फेरे में नहीं आता है, सुख दुख के फेरे में नहीं आता है। वो तो दुख हरता है, सुख करता है। तो कलयुग में जब सारे ही विकारों की दलदल में डूब गए, तो हम सभी को इस दलदल से बाहर निकालने वाला कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो वो निराकार परमात्मा कलयुग के अंतिम समय में, जब सारी सृष्टि में विनाश की ज्वाला फैल जाती है, तब अंतिम समय में इस मनुष्य लोक में, पृथ्वी में, ब्रह्मलोक से, परम धाम से इस मनुष्य लोक में अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। कैसे अवतरित होते? माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं क्या भगवान? भगवान तो माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते, अजन्मा है, अगर्भा है। उनका जन्म दिव्य जन्म है। वो अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। उनका दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अव जानांति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। तो भगवान जो है वो अति साधारण मनुष्य तन में, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, अधर्म सारी दुनिया में फैल जाता है, और जो एक सत्य सनातन धर्म है
आज सनातन धर्म रह गए क्या? जो हिंदू लोग हैं वो दूसरे दूसरे धर्मों की धारणाओं को फॉलो कर रहे हैं, तो सत्य सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप हो जाती है। जब ऐसा समय आता है तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ अति साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं और राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। ये राजयोग की शिक्षा जो है ये भारत का प्राचीन राजयोग है। जब भगवान अति साधारण मनुष्य शरीर में आएंगे तभी हम उनको यथार्थ रूप में याद कर पाएंगे। आज मंदिरों में हमने भगवान की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां बना दी, तो वो तो प्रतीकात्मक है। महात्मा गांधी का स्टैचू देखा है आपने? हाँ, देखा है क्या? बताओ, महात्मा गांधी का स्टैचू देखा है? और महात्मा गांधी का स्टैचू देखा है, और अगर महात्मा गांधी आपके सामने खुद ही आ गए तो आप स्टैचू को फूलों की माला पहनाओगे या महात्मा गांधी को पहनाओगे? महात्मा गांधी को पहनाओगे ना। तो वैसे ही आज हम मंदिर में पत्थर में उसकी पूजा कर रहे हैं। अगर वो चैतन्य स्वरूप में साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है, ये कलयुग का अंतिम समय है, तो जब वो चैतन्य रूप में आएगा तो हम उसको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं, उससे योग लगा सकते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है वैसे हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं आके ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये राजयोग की जो पढ़ाई है, ये व्यक्ति देखिए आत्मा का ध्यान कर रहा है। सवेरे जल्दी उठ के प्रातः समय 4 बजे उठ के आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा को याद कर रहा है। परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, जिस साधारण मनुष्य शरीर में आए उसको याद कर रहा है। और ये जो राजयोग की शिक्षा है ये 4 स्तंभों के ऊपर आधारित है। पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना ब्रह्मा का आचरण, ब्राह्मण का आचरण, माना मन भी पवित्र, वाचा भी पवित्र और कर्म भी पवित्र। मन में भी पवित्रता, वाचा में भी पवित्रता और कर्मों में भी पवित्रता। तो ये पहला स्तंभ है ब्रह्मचर्य। जो पिलर है, कोई भी मकान होता है 4 पिलर डाले जाते हैं, उससे ज्यादा भी डाले जाते हैं, उस पिलर के ऊपर मकान को खड़ा करते हैं। वैसे राजयोग की शिक्षा 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। ब्रह्मचर्य, मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता, कर्मों में पवित्रता। मन से अगर हम दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष, दूसरे के प्रति बुरे संकल्प, गंदे विचार कर रहे तो वो मन की पवित्रता नहीं है। मन भी पवित्र करना है, मन में शुद्ध संकल्प करने हैं। वाचा भी पवित्र होनी चाहिए। वाचा से अगर दूसरों को गालियां दे रहे तो वो वाचा की पवित्रता नहीं हो सकती। मीठे बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो। वाचा में मधुरता होनी चाहिए, मीठापन होना चाहिए। और कर्म भी पवित्र होने चाहिए। कर्मेंद्रिया, शरीर को भी पवित्रता होनी चाहिए और मन की और आत्मा की भी पवित्रता होनी चाहिए। तो दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न। राजयोग की शिक्षा का दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। लेकिन आज जो अन्न है वो अन्न क्या शुद्ध पवित्र अन्न रह गया? आज हम होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते, तो जो खाना बनाने वाला है वो व्यक्ति कैसा गंदे गंदे विचार कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है, हमको पता है। और वो सारा करते हुए खाना बना रहा है। उनके मन में गंदे गंदे विचार चल रहे, तो उसका असर उस खाने के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और जो व्यक्ति खाना खाएगा उसका मन भी वैसे ही बनेगा। फिर जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तो अन्न जो है वो भगवान की याद में बनाए हुआ पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। समझ रहे? तो अन्न अगर पवित्र भोजन ग्रहण करेंगे, घर की माँ ने, घर के अंदर माँ ने बनाया हुआ भोजन, पत्नी ने बनाया हुआ भोजन अगर खाएंगे वो पवित्र भोजन है। भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन अगर खाएंगे तो उससे मन भी पवित्र बनेगा, तो मन भी भटकेगा नहीं, चंचल नहीं होगा। परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन खाना है। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। अभी लेन देन झूठा हो गया, भोजन झूठा हो गया, खान पान झूठा हो गया। तो 500 साल पहले तुलसीदास जी को दुनिया ऐसी दिखी, आज क्या हालत हो गई? आज तो उससे बदतर हालत हो गई, दुनिया इतनी नीचे गिर गई। तो शुद्ध अन्न, कलयुग में 2 दोष है सबसे बड़े। कौन से 2 दोष है कलयुग में?
अन्न दोष और संग दोष। संग तारे कुसंग बोरे। अच्छा संग है वो हमको क्या करता है, इस विषय वैतरणी नदी से पार लगाता है, और कुसंग जो है वो हमको इस मायावी कीचड़ की दुनिया में, विकारों की दुनिया में, दलदल में फंसा देता है। तो एक परमात्मा का संग करना चाहिए, शुद्ध अन्न का ग्रहण करना चाहिए। फिर दैवी गुण, दैवी गुण माना अच्छे अच्छे गुण जीवन में धारण करना चाहिए। संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, वाचा में मधुरता होनी चाहिए, जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए, तेज, क्षमा, धृति, ये धैर्य, ये सारे गुण ये देवताओं के गुण है। और चौथा है सत्संग, एक सत्य का संग करना चाहिए। तो एक सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम बोला है, गॉड इज ट्रूथ बोला है, गॉड इज वन बोला है। तो परमात्मा शिव ही सत्य है, उस एक का बुद्धि से संग करना चाहिए। आज हम बुद्धि से किसको किसको याद करते रहते, वाह वो बुआ को याद करेंगे, फिर मौसी को याद करेंगे, चाची को याद करेंगे, चाचा को याद करेंगे, वो दूर का एक भतीजा है उसको याद करेंगे, भतीजी को याद करेंगे। अरे ये बुद्धि हमारी इसी में लगी रहती है। उससे अच्छा एक परमात्मा से बुद्धि का संग जोड़ो, एक परमात्मा को शरण हो जाओ। मन मना भव मध्याजी भव, तन मन धन उस एक के लिए स्वाहा कर दो, एक के लिए शरण जाओ। उस एक परमात्मा के अर्थ कर्म करो। जो भी कर्म कर रहे परमात्मा की याद में कर्म कर रहे, उसमें मैंपन अहंकार ना आए कि मैंने ये कर्म किया करके। तो राजयोग की जो परिभाषा है वो परमात्मा स्वयं आके बता रहे। परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा ये कलयुगी आसुरी सृष्टि का विनाश, और नई दुनिया जो सतयुग आएगी, स्वर्ग आएगा, उस नई दुनिया की पालना विष्णु के द्वारा करते हैं। तो परमात्मा त्रिदेवों के द्वारा इस सृष्टि में कार्य उन्होंने वर्तमान में शुरुआत कर दिया है। ये कलयुग का अंतिम समय है। अभी मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए नहीं कर लिए, और उसकी वजह से कोई किसी ने गड्ढा खोद दिया, और वो गड्ढा खोद दिया और वो अपने ही परिवार वाले वो गड्ढे में गिर गए समझो। तो मनुष्य ने अपना खुद का ही विनाश का सारा गड्ढा खोद के रखा हुआ है। कैसे खोद के रखा हुआ है? आज दुनिया में एटम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब बने हुए हैं। आज से 80 साल पहले ये परमाणु बॉम्ब नहीं थे, ये बड़ी बड़ी जो मिसाइल्स है ये नहीं थे, न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स। आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब है, और रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये सारी दुनिया विनाश हो जाएगी। तो आज तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे हम खड़े हुए। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। भारत जो है वो गृह युद्ध के कगार पे खड़ा हुआ है। हिंदू मुस्लिम के धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, बड़े बड़े भूकंप आ रहे, ज्वालामुखी फट रहे, तो सृष्टि का विनाश नजदीक आ रहा है। तो देखिए जब भूकंप आएंगे तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाएगी, सारी सृष्टि में जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ता चला जाएगा कि उससे क्या होगा, सारी सृष्टि इस विनाश की ज्वाला में जलती चली जाएगी। और इससे जब एटम बम फटेंगे तो उसकी जो गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से बड़े बड़े जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और उससे बड़े बड़े जो धर्मखंड है वो समुद्र में समाहित हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम खून की नदियां बहेगी, आपस में वैमनस्य दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, भारत में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तो आज ये धरती के ऊपर सब जगह ये न्यूक्लियर वेपन्स, ये एटम बॉम्ब, जमीन में, आकाश में, समुद्र में, सब जगह ये न्यूक्लियर वेपन्स है। हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध के कगार पे भारत खड़ा हुआ है। अभी हम झल के देख रहे, आगे चल के बड़ा मूवी होने वाला है।
बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है। हम सोचते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, लेकिन कलयुग अभी बच्चा नहीं है। कलयुग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और अंतिम सांसें कलयुग गिन रहा है। और भारतवासी जो है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत की ये जो धरती है, उस उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है, कंपिल्य नगरी, जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वहां भगवान का अति साधारण ब्राह्मण के तन में अवतरण होता है। उनके द्वारा, ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा, ये आध्यात्मिक ज्ञान का राजयोग की पढ़ाई जा रही है। शंकर का नाम है शांति देवता। शंकर को बोलते शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। जब मकान पुराना हो जाता है, तो पुराना मकान, तो बीबी बाल बच्चे दुखी हो रहे, अशांत हो रहे, तो मकान का मालिक क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देता है और नया मकान बांध के तैयार कर देता है। वैसे जब सारी सृष्टि ये पतित पापी पुरानी हो जाती है, भ्रष्टाचारी हो जाती है, तो इस पुरानी पतित पापी सृष्टि का विनाश शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा और नई सनातन धर्म की स्थापना, पुनर्स्थापना परमात्मा स्वयं आके कर रहे हैं। परमात्मा की अध्यक्षता में ये सारी दुनिया पापी कलयुग से नए सतयुग में परिवर्तित हो जाती है। तो इस साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को हमें पहचानना है। आज बहुत सारे नकली बाबाए नकली हीरे चमक मार रहे, तो जब सारे नकली हीरे चमक मार रहे, तब असली हीरा भी इस सृष्टि पे आया हुआ है। उस असली हीरे को पहचानना है, तो उसको आंखों से देख के नहीं पहचान सकते, उसको ज्ञान के आधार से पहचाना जा सकता है। कोटों में से कोई और कोई में से कोई मनुष्य, विरले मनुष्य उस भगवान को पहचान पाते हैं, क्योंकि वो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। परमात्मा आके ये दिव्य कार्य कर रहे, राजयोग की शिक्षा सिखा रहे। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे अनेक पाप कर्म विनाश हो जाएंगे, अनेक जन्मों के, और आत्मा में दिव्य शक्ति आएगी और मनुष्य देवता समान बन जाएगा। लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है शीघ्र ही, जिसमें एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य परमात्मा आके स्थापन करते हैं। आज क्या है? अनेक जातियां है, अनेक भाषाएं, अनेक राज्य, और उसकी वजह से सारे मनुष्य, अनेक देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अनेक धर्म है, परमात्मा आके इन सभी धर्मों का विनाश करता है और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। तो आप इससे जुड़िए और राजयोग का जो अभ्यास है वो कीजिए। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।